हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए बातों के सिलसिले को कुछ आगे बढ़ाया जाए और आज कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर जो हम जान चुके थे, सॉफ्टवेयर जिसको हम आज जानने वाले हैं। सॉफ्टवेयर अपने आप में एक बहुत ही तगड़े टॉपिक के अंदर से एक तगड़ा टॉपिक कहा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से ही करवाना जो है समझा कि भाई हम अलग से इसको कर लें। तो चलिए बातों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाया जाए। कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ें जान चुके हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो मिलकर के बना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से हम इक्वल्स टू में ला सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, है ना। तो बातें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं, इस तरीके से हैं कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर हमारा इज इक्वल्स टू कंप्यूटर सिस्टम है जो बनता है बेसिकली, है ना। कह लो कि भाई अगर मैं एक कंप्यूटर को इमेजिन करती हूँ, अगर मेरे दिमाग में मैंने आपके सामने किसी छोटे बच्चे के सामने मैंने बोला कंप्यूटर, तो उसके दिमाग में ये एक ऐसी सी शेप मतलब इस तरीके से कुछ पिक्चर है जो बन कर के आएगी और ये हमारा कंप्यूटर होगा, है ना। तो बेसिकली बात क्या है कि जब हमारे दिमाग में या किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ मैप हो रही है, तो ये अपने आप में क्या है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ तारों के साथ जुड़ रखी हैं, हमारे सीपीयू के साथ अटैच हो रखी हैं। तो ये हमारा पूरा एक तरीके से कह सकते हो कि एक सिस्टम के साथ में काम कर रहा है, जिसमें ये सारे हार्डवेयर्स हैं, ठीक है। इंटरनली जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, इसके पीछे वो है सॉफ्टवेयर। तो मतलब हार्डवेयर को जो सॉफ्टवेयर का पुश मिल रहा है, बस वही हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। क्योंकि सिस्टम के साथ में काम हो रही है, एक काम है जो हो रहा है जिसमें कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है, उसका सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व है। तो सॉफ्टवेयर है जो जो इंटरनली वर्क कर रहा है, हमारे हार्डवेयर को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, जिससे हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है और इसी को हम एक कंप्यूटर सिस्टम बोल देते हैं, क्योंकि एक सिस्टम के तौर पर काम हो रहा है। जैसे कि हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, सोल है ऑफ कोर्स, एक सोल और एक बॉडी जैसे हम इमेजिन करते हैं, वैसे हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इमेजिन है जो करते हैं, और इज इक्वल्स टू हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की कहानी को लेकर के आते हैं। जब भी हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो देखिए बातें ऐसी होती हैं कि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे कंबाइन होकर के काम करते हैं। आप और मैं सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, है ना। इनपुट प्रोसेस या आउटपुट ये चीज़ हो रही होती है, ये हो रही होती है हार्डवेयर के थ्रू, है ना। तो आपने जो है कीबोर्ड के थ्रू एक इनपुट किया डेटा, है ना। तो आपने डेटा क्या किया, इनपुट, वो जाकर के इंटरनली आपका क्या होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है। आपने यहाँ से क्या किया, इनपुट किया, वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में वो चीज़ आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। ये चीज़ें किस प्रकार से हुई कि इसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है, सॉफ्टवेयर भी है जो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, इनपुट प्रोसेस एंड देन आउटपुट। तो इसी सर्कल को, इसी साइकिल को एक नाम दिया गया है विच इज़ आईपीओ साइकिल, दैट इज ऑल्सो नोन एज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल, है ना। तो अगर हम एक आम भाषा में भी लेते हैं क्या, एक एग्जाम्पल। सो हमने इनपुट लिया इनपुट डिवाइस से, यानी कि हमने फ़ोटो खींची, उसको हमने अपने जो है कंप्यूटर के अंदर डाला। अब मैं उसका एक आउटपुट, एक प्रिंट है जो बेसिकली ले पा रही हूँ। तो आप एक चीज़ कुछ इस प्रकार से समझ रहे हैं कि इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ये चीज़ें देखिए किस प्रकार से, किस कॉम्बिनेशन के साथ में हो पा रही हैं, है ना। आप कुछ बातों को कुछ आगे लेकर के गए, तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का बड़ा एक मेन रोल है जो हमें सामने आता है, हमें समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है ना। एक तरीके से आप कह लीजिए कि पुश कर रहा है हमारे हार्डवेयर को वर्क करने के लिए। अगर हम अपने फ़ोन को इमेजिन करते हैं तो बेसिकली अगर मेरे हाथ में एक फ़ोन है, मान लीजिए एंड्रॉयड है, तो अगर इसमें एंड्रॉयड ही नहीं होगा तो उस डब्बे का मैं करूँगी क्या, है ना। जैसे अगर आपके पास में आपका लैपटॉप है जिस पर आप मुझे देख पा रहे होंगे अभी, है ना। तो अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा उसके अंदर, या फिर विंडो ही हम कह दें कि भाई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो फिर आप मुझे देख कैसे पाओगे। मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन उसके अंदर यूट्यूब की ऐप ही नहीं है, तो फिर आप यूट्यूब कैसे चला पाओगे, है ना। तो हार्डवेयर भी तभी है जो यूज़फुल होगा जब सॉफ्टवेयर भी है जो इंटरनली काम कर रहा होगा, है ना। तो बातों को कुछ आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में चीज़ों को जानते हैं। तो इसकी किताबी भाषा को पढ़ते हैं जो कि हमें काम भी आएगी हमारे एग्जाम्स के अंदर। कहता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, कि सॉफ्टवेयर अ सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर नीडेड टू इनेबल द हार्डवेयर टू वर्क एंड गिव अ रिजल्ट। कहता है कि अ नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर नीडेड टू इनेबल
द हार्डवेयर टू वर्क एंड गिव द रिजल्ट। बिल्कुल, हम इसे क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं, है ना। दीज प्रोग्राम्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर्स के। एक सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बना है। मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, मान लो पाइथन का या जावा का, वो एक प्रोग्राम है। ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मिल करके जब एक कॉम्बिनेशन में काम कर रहे होंगे तो एक सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे होंगे। अब किसी भी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपने MS ऑफिस का एग्जाम्पल लिया। अब इसके लिए एक प्रोग्राम तो वर्क नहीं कर रहा होगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो इसके पीछे इंटरनली हैं जो काम कर रहे होंगे, और फिर ये सॉफ्टवेयर है जो हमारा काम है जो कर रहा होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गया, बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स साथ में मिलकर के एक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि हम जिसको टच नहीं कर सकते हैं, क्या ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ पावर पॉइंट, क्या मैं इसको टच कर पा रही हूँ, या फिर आप यूट्यूब है, नहीं, आप सिर्फ हार्डवेयर बॉडी है जिसको आप टच कर पा रहे हो। तो हार्डवेयर जिसको हम टच कर पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर जिसको टच नहीं कर पा रहे, आम भाषा में ये हमारी डेफिनेशन है ना। तो सॉफ्टवेयर यानी कि जो इंटरनली वर्क है जो कर रहा है, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को पुश कर रहा है एक तरीके से, है ना। सॉफ्टवेयर एक तरीके से ये भी कर रहा है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये भी चीज़ हमारे कंप्यूटर को बता रहा है कि तुम्हें कैसे करनी है चीज़ें, और तुम्हें करना क्या है, कैसे करना है ना। तो ये चीज़ें भी, ये सिलसिला भी हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही है जो हमें पता चल पा रहा है। बातों के सिलसिले को कुछ और आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर कहता है कि सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर रिलेटेड एंड रिलेटेड डेटा दैट आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर, है ना। तो वो हार्डवेयर को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं जो बेसिकली दे रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम एंड रिलेटेड डेटा दैट आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द हार्डवेयर। ठीक है, तो हमारे हार्डवेयर को जो इंस्ट्रक्शंस मिल पा रही हैं वो बेसिकली इसी के थ्रू मिल पा रही हैं, किसके थ्रू, हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का सेट है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो ना, आप MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, कैंडी क्रश वगैरह आप गेम खेलते हो, तो वो एक जो गेम हो गया है ना, कोई XYZ, तो वो गेम कैसे बना होगा, उसके पीछे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो वर्क कर रहे होंगे। तो वो क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, है ना। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखी हो सकती हैं, मे बी पाइथन का यूज़ करके, मे बी किसी भी और लैंग्वेज का यूज़ करके, है ना। तो इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट इट इज़ टेलिंग टू द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ हमारे कंप्यूटर को पता चल रही है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और प्रोग्राम क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके हम उन इंस्ट्रक्शंस को लिख पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जो मेरे को बना करके दे दो, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाओगे, आपको इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके। आप पाइथन यूज़ कर रहे हो तो आप पाइथन के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख लिख करके अपने उस प्रोग्राम को बनाओगे। ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जब एक ही चीज़ को कर रहे होंगे तो वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो जाएंगे, एंड दे आर कॉल्ड व्हाट, सॉफ्टवेयर, है ना। तो बातों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दैट इज़ कॉल्ड, हमारा एक सिंपल भाषा में एक सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। अब देखिए फिजिकल, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, हमारे कंप्यूटर के फिजिकल जो पार्ट्स हैं वो हमारे जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गए, ये डिवाइसेस हो गए, है ना। तो हार्डवेयर पोर्शन यानी कि जिसको आप टच कर पा रहे हो, जिसको आप महसूस करके आप बता पा रहे हो, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर। इट्स या टोटली हम एग्री करते हैं इस चीज़ से। इट इज़ लाइक बॉडी विदाउट सोल हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, नो। वैसे ही सॉफ्टवेयर हमारा इंटरनली जो है पुश कर रहा होता है हमारे हार्डवेयर को। तो अगर मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड ही नहीं होगा या फिर आपके मोबाइल में यूट्यूब का सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो आप क्या मेरे को कैसे वीडियो है जो कैसे वॉच कर पाओगे, नहीं कर सकते ना। सो इन द सेम वे हार्डवेयर जो है यूजलेस है विदाउट सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। हाथ पर थोड़ी ना रन करेंगे सॉफ्टवेयर को, है ना। सो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एसोसिएटेड डेटा दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू डू अ टास्क। ठीक है, बातों को कुछ आगे बढ़ाते हैं तो कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो अगर हम इसकी बातों को आगे लेकर के गए तो देखिए दिस इज इनपुट,
ठीक है। तो आपके पास में कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए, है ना। प्रोसेसिंग अगर बात करेंगे तो हमारे पास सीपीयू हो गया। आउटपुट डिवाइसेस की प्रिंटर, स्क्रीन, ये सारे हमारे आउटपुट हो गए। स्टोरेज जिसको हम लोग पिछले बीती हुई क्लास में कर चुके हैं, रैम, कैश हमारी हो गया, है ना। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रोम भी हो गया। देन हम लोग सेकेंडरी मेमोरी जो कि हमारी परमानेंट है, जिसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, है ना, फ्लैश कार्ड और हमारे पैन ड्राइव वगैरह, ब्लू रे, ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आ जाते हैं, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो आज हम लोग इस हिस्से की बात है जो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर। आपको अभी तक चीज़ें समझ में आई कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर के बाद में हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की तरफ अपना रुख है जिसको हम करते हैं। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर किसी किसी बुक के अंदर आपको 3 टाइप दिखेंगे, किसी किसी में 2 दिखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो तीसरा वाला टाइप है ना, जिसको आप यूटिलिटी बोलते हो, बहुत सारी बुक्स में वो इसके अंडर में है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो ये गलत बात नहीं है अगर आपको किसी के अंडर में भी मिलता है, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। अब ये तीनों का आपस में क्या रिश्ता है या तीनों आपस में किस तरीके से अलग है, ये चीज़ें जानते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको पता चल गया। अब सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। इसको समझने के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, तो वो बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी भी इसी के अंदर आता है। तो यूटिलिटी क्या हो जाती है कि हमारे सिस्टम को रन करने में जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, मैनेज करने के लिए, जैसे कि हमारे पास फाइल मैनेजमेंट हो गया, एंटीवायरस वगैरह हो गए। तो जो हमारे सिस्टम को रनिंग के लिए हेल्प करते हैं, एंटीवायरस वगैरह, तो वो सारे इसी के अंदर है जो आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर आप यूट्यूब क्यों बना है? क्योंकि आपको वीडियोस देखनी है, तो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया ना, और मैंने उसमें से पैसे थोड़ी ना ट्रांसफ़र कराने हैं, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका MS वर्ड है जो बेसिकली आ जाएगा। सॉफ्टवेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता है तो दैट मीन्स कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को जान चुके हैं, कि जो हमारे कंप्यूटर की रनिंग के लिए आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट है। रनिंग इन द सेंस कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहाँ पर रन करोगे? उंगलियों पर नहीं ना, है ना। वही चीज़ हो गई। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे यूट्यूब है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है कि आप वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अगर कोई अपना इंडिविजुअल एक गेम खेलना चाहते हो, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हो गए, है ना। तो जिसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यूटिलिटी की बात होती है कि जहाँ पर हम अपने कंप्यूटर को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, है ना, एंटीवायरस हो गया या फिर फाइल मैनेजमेंट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको ना एक बार समझो एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को। अभी देखो क्या चीज़ होती है कि हम सबसे पहले ना अपने कंप्यूटर को क्या कंप्यूटर या फिर मोबाइल, वॉट एवर यू कैन टेक द एग्जाम्पल, हम अपने मोबाइल के सामने आते हैं, मोबाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं मोबाइल के अंदर से कोई एक ऐप है जिसको सर्च करता हूँ, कोई एक स्पेसिफिक ऐप मैंने कर ली, है ना, ठीक है। तो मेरा जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ में होगा? मेरा ऐप के साथ में होगा, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में मेरा इंटरेक्शन होगा। देखो, चीज़ को समझो। सबसे पहले क्या होता है कि हम रोल में आते हैं, हम अपने हार्डवेयर डिवाइस को अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो मेरा जो इंटरेक्शन होगा सबसे पहले वो किसके साथ में होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में होगा। मैं कोई भी ऐप ओपन करूँगी या जो भी मैंने क्या किया, मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मेरे जा करके फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में है जो अटैच होंगे। अटैच का मतलब रिलेट करेंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर ली, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इसने रिलेट किया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? हार्डवेयर से जो है अपना रिलेशन बनाएगा। तो मतलब ये एक चेन है। वापस से जब रिस्पॉन्स आएगा तो हार्डवेयर से वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से आपके पास में आपका ये एप्लीकेशन से वो आपके पास हुआ। अब ये चीज़ बताने में काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन जी जितना बनाने में आपको टाइम लगा है, आप कह लो कि भाई इतनी देर में तो हम पता नहीं कितने सॉफ्टवेयर ओपन करके उसको क्लोज कर देंगे, है ना। तो ये काम बड़ी जल्दी होता है, मतलब ये कहने का। तो मतलब एक रिलेशन को अगर हम समझें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, तो ये जो मैंने अभी आपको बताई हैं चीज़ें कुछ ऐसे हैं। क्या? यूज़र हमारा एप्लीकेशन हमारा ऑपरेटिंग हमारा हार्डवेयर से ऑपरेटिंग से एप्लीकेशन से यूज़र की तरफ बढ़ना।
ठीक है। तो ये किस्से कहानियां हैं, कुछ होते हैं। तो ये रिलेशनशिप हो गया किसके बीच का, बिल्कुल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का। हम उस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग नहीं घुमाना, थोड़ा दिमाग सही रखना, और वो रिलेशनशिप बिटवीन हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बेसिकली बात है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। अब ऐसा होता है कि कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एंड द एंड यूजर्स। तो यूजर की लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद में हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से फेस कर रहे होते हैं, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर, और फिर हमारा हार्डवेयर है जो आता है। तो अगर गायब करेंगे इसको, तो गायब कैसे करेंगे, गायब का मतलब है कि उल्टा अगर हम करेंगे तो हमारा हार्डवेयर, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूज़र, ठीक है। यूज़र, हमारा एप्लीकेशन, सिस्टम एंड हार्डवेयर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपना एग्जांपल समझ सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो मॉनिटर कर रहा होगा हमारे पूरे कंप्यूटर को। तो अगर हम दोनों के इंटरफेस की बात करेंगे, मतलब कहने का सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूज़र, ठीक है। एंड यूज़र और हार्डवेयर के बीच में हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस की तरह बोले तो काम करता है। बातों को कुछ आगे बढ़ाएं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर। मतलब अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो मैं कैसे इमेजिन कर सकती हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ही नहीं है तो आप क्या यूट्यूब ओपन कर सकते हो, आप क्या MS वर्ड, MS एक्सेल इनको यूज़ कर सकते हो, कभी भी नहीं, है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कहने का ये तात्पर्य, ये मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर। दूसरे सॉफ्टवेयर को ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि भाई आकर के आप रन कर सकते हो, मतलब हो सकते हैं रन, है ना। जैसे कि अगर इस सिस्टम में विंडो होगी तभी तो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके पढ़ा पा रही हूँ, है ना। आपके सिस्टम में विंडो है तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मस्ट, तो जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। तो वी कैन से दैट हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपके फ़ोन में यूट्यूब नहीं है तो क्या होगा, आप यूट्यूब नहीं देख सकते। बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारी ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं और हम उनको ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड और इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हमारी ज़रूरत तो है ही, खैर, लेकिन ये नेसेसरी भी है, क्योंकि तभी तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर वर्क भी कर पाएंगे, है ना। तो जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सबसे पहले कैटेगरी है, जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो नाम से मुझे काम के बारे में चीज़ें पता चल रही हैं। इसकी एक सबसे सच्ची, सबसे प्यारी, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ भी कह लीजिए, एक लाइन अगर आपको याद रहे तो इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ये हमारे यूज़र में और हमारे हार्डवेयर दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम है जो करता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिकॉज ऑफ दिस, इसी की वजह से, कॉमा लगाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डू वर्क। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी तो हम ऐप्स को रन कर सकते हैं ना, वही बात। एंड्रॉयड होगा तो मैं उसमें कैंडी क्रश गेम है जो खेल सकती हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ। आप यूट्यूब पर मुझे देख पा रहे हो, हाउ दिस इज़ पॉसिबल, बिकॉज आप ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सपोर्ट कर रहा है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, तब जा कर के चीज़ें हैं जो काम कर पा रहे हैं, है ना। जैसे विंडो हो गया, एंड्रॉयड वगैरह हो गया, ये एग्जाम्पल लिख लिया या ध्यान में रख लिया। डिवाइस ड्राइवर, अब देखिए आप नया प्रिंटर लेकर के आए, आते ही आप उसको चला नहीं सकते हो, आपको उसका डिवाइस है, सॉरी ड्राइवर है जो आपको उसका इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो तब जा कर के वो काम है जो करेगा। तो वैसे ही डिवाइस ड्राइवर भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरीज के अंदर आते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर में आपके असेंबलर हो गए, कंपाइलर हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, ये सारे आते हैं। अगर बात करेंगे असेंबलर की, तो असेंबलर क्या करता है कि हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ना। बात ऐसी होती है कि हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो भाई हैं। कंपाइलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेकिंग करता है, सॉरी, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन है जो चेकिंग करता है, ठीक है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर यही काम एक ही साथ है जो कर देता है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो कन्वर्जन में बोल रही हूँ, सो कहता है कि दीज आर यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट या फिर बाइनरी कोड। अब बेसिकली बात ये होती है कि हमने कोड लिखा अपनी लैंग्वेज में, अब वो जाकर के हमारे जो सोर्स कोड है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट कोड में, जो कि इंटरमीडिएट कोड कह सकते हो, उसके अंदर कन्वर्ट है जो होगा, है ना। तो ये जो काम है जो कौन कर रहा होता है, ये आपका कंपाइलर करेगा या आपका इंटरप्रेटर करेगा। अगर हम कंपाइल्ड वाली लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर कंपाइलर है,
तो एक ही साथ में आपका कोड एक ही साथ है जो रन हो जाएगा, मतलब एक ही साथ में आपका कोड है जो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटर की बात करेंगे तो वो लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें हैं जो कर रहा होगा। असेंबलर यही काम करेगा बट असेंबली लैंग्वेज के साथ करेगा, ठीक है। तो ये सारे सिलसिले किससे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन हम पाइथन में या जावा में अपने कोड को लिख करके फिर उसको कन्वर्ट करा रहे होते हैं, ठीक है। अब सिस्टम यूटिलिटीज़ की बात आती है, तो सिस्टम यूटिलिटीज़ का यहाँ पर मतलब हो जाता है कि हमारे सिस्टम की मेंटेनेंस, ठीक है। तो मेंटेनेंस से मतलब क्या है कि हम अपने कंप्यूटर को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसके अंदर आ जाती है, डीफ्रेगमेंटेशन हो गया, एंटीवायरस वगैरह हो गए, कि हमारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो सारे यूटिलिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात आती है तो कह लीजिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे क्या है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया है। कुछ पर्पज़ है, कुछ काम है जिनको करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर के होते हैं इसके अंदर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं आप जिससे को कह लीजिए कि जो आम जनता के काम में आते हैं, आम जनता जिनका यूज़ करती है, काम करती है जिनसे, जैसे कि यूट्यूब हो गया, है ना, जैसे कि MS वर्ड हो गया, जैसे कि MS एक्सेल हो गया। अगर कोई US में बैठा बंदा है तो वो भी यूट्यूब से या MS एक्सेल से काम कर रहा होगा और मैं भी यहाँ पर बैठी उसी से काम आम जनता के यूज़ में आ रहा है। कस्टमाइज्ड हो गया जो कि स्पेशल डिमांड पर लोग बनवाते हैं, जैसे कि कोई एक स्कूल है, मान लीजिए XYZ स्कूल है, अब उसने एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर है जो बनवाया, ठीक है। अब उसमें उसके ही स्कूल के बच्चे हैं जो उनका डेटा है, उन्हीं की फीस वीस के बारे में सारी चीज़ें हैं, मतलब उन्हीं के बारे में सारी की सारी चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में। जैसे कि कोई मान लो PQ कोई हॉस्पिटल है, अब मैंने इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया तो इसमें इन्हीं के पेशेंट्स आएंगे ना, क्योंकि इन्होंने स्पेशल कस्टमाइज करवाया है, खुद की डिमांड पर उसको बनवाया है, तो ये इसी हॉस्पिटल के काम का है ना। तो ये जो PQ है ये इस स्कूल वाले बच्चे का डेटा मैं यहाँ रख करके क्या करूँगी, है ना। लेकिन वहीं पर अगर आप स्प्रेडशीट की एग्जाम्पल लोगे, आप लिब्रे ऑफिस वगैरह का एग्जाम्पल लोगे, तो इसको आप भी यूज़ कर सकते हो, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, तो वो जनरल पर्पज़ को फुलफिल कर रहे हैं। कस्टमाइज्ड हो गया जो कि टेलर मेड होते हैं। टेलर मेड कहने का मतलब है कि जो स्पेशल डिमांड पर लोग उसको बनवाते हैं, है ना। तो स्पेशल जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, ये सारे के सारे अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको कस्टमाइज्ड कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, यूज़र डिफाइंड सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं, जैसे वेबसाइट वगैरह बनाना, किसी स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनवाना, है ना। जैसे कि मान लो कोई टेनिस के प्लेयर हैं, उनका अपना एक सॉफ्टवेयर है, उसमें उनका डेटा है, तो उसमें क्रिकेट वालों का क्या काम, है ना। लेकिन वहीं पर अगर मैं मान लो मोजिला फायरफॉक्स है, तो यहाँ पर मान लो हो सकता है विराट कोहली भी इसको यूज़ करता और मैं भी यूज़ कर रही हूँ, तो एक जनरल पर्पज़ को फुलफिल कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज जो कि खुद के पर्पज़ के लिए, मतलब खुद एक स्पेसिफिक एक पर्पज़ है, कस्टमाइज करा रहे हैं उसको, तो ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी हार्डवेयर और हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो कि कह सकते हो इट मीन्स द इन्फॉर्मेशन विच अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जैसे स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रही है विच इज़ योर सॉफ्ट कॉपी, और जो आपको हाथ में है, ठीक है, जो प्रिंट होकर के निकली एक हार्ड कॉपी है, ठीक है, तो प्रिंट होकर के निकली। सो वी कैन टेक द एग्जांपल, जब तक ये यहाँ था दैट वाज सॉफ्ट कॉपी, अब ये मेरे हाथ में आ चुकी है, दैट इज़ योर हार्ड कॉपी, है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। सो बड़ा अच्छा लग रहा है आप बच्चों के साथ में, एक अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद है, तभी हम इस सीरीज़ के अंदर और कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें, हसीन चीज़ें हैं जो कर पाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे एक मोटिवेशन है जो मुझे बिल्कुल मिल पाए और अच्छी अच्छी चीज़ें हो हम और इस चैनल के ऊपर बिल्कुल लेकर के आ पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।